दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। दोस्तों मैं आज आ रखी हूँ अचार के आम लेने के लिए। बहुत दिनों के बाद आज मौसम खुला है तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा बच्चों के लिए अचार डाल देती हूँ, क्योंकि मैं हर बार अचार डालती हूँ। और अब मैं दिखा सकती हूँ आपको, बहुत ही सारे आम बगीचे में लगे हुए हैं। और अचार का आम बोला जाता है कि स्पेशल आम होता है, और इसकी पहचान अब मुझे भी हो चुकी है। भैया नीचे डाल करके वो ख़राब नहीं हो जाएगा है? वो पटक के मतलब वो हो जाएगा, उस पर दाग पड़ जाए है। तो मैं निकाल रही हूँ अचार के आम, और भैया निकाल रहे हैं मेरे लिए आम, और मैं बनाऊँगी अभी आम का अचार। दोस्तों आम तो बहुत सारा आ रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन बाहर से पता नहीं चल रहा है कि बाग में आम आ रखा है, लेकिन अंदर बहुत सारा आम है। मैं पूरे बाग में घूमी हूँ, और अचार के लिए स्पेशल आम होता है। और अब मैं अभी आम निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे मैं अचार बनाती हूँ। आपको मैं अचार बनाने की पूरी रेसिपी बताऊंगी, और रेसिपी के अकॉर्डिंग आप ज़रूर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो ज़रूर मेरा बनाया हुआ अचार आप भी बनाना। फिर मिलती हूँ मैं आपको जैसे आम निकालते हैं। आम निकालते हुए देख सकते हैं आप भैया। ऐसे ना हो, तुम मेरा अचार खराब मत करो, है ना यार। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत से देखो साल भर में हम अचार बनाते हैं, और पड़ोसी होकर के देख सकते हैं। दोस्तों अब बहुत सारे आम आ रखे हैं सच में। को मैं ला चुकी हूँ, और मैंने साफ़ करके, पहले साफ़ किए फिर मैंने कटवाए, और अब मैं इसमें हल्दी और हल्का सा नमक लगा करके मैं इसमें धूप में सुखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आम का अचार हो चाहे कोई सा भी अचार हो, उसमें मॉइस्चर मतलब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आम या कोई भी अचार पूरा सूखे, सिर्फ उसका जो पानी होता है बाहर जो, तो वो पानी सूखना चाहिए, फिर अचार बन जाता है। आज बड़ी मुश्किल से धूप मिली है, तो सोच रही थी कि मेरा पुराना अचार बचा हुआ है, नहीं बनाऊंगी इस बार, लेकिन फिर बोलते हैं ना, जब आदत हो जाती है जिस चीज़ की तो फिर मन नहीं मानता है। इसलिए मेरी आदत हो रखी है, हर बार मैं अचार डालती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था इस बार कि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज पूरी कोशिश कर ही ली है। अभी तो मैं लेके आई हूँ मात्र कितने 8 किलो आम लेके आई हूँ मैं। और मैं आगे, अगर मेरे ये अचार सही बनता है और मौसम साथ देता है, तो मैं आगे फिर 5-10 किलो अचार और बनाऊंगी। क्योंकि मैंने जब से शायद शादी हुई उसके बाद तो मैंने हमेशा ही अचार बनाया है, और उससे पहले भी मम्मी को मैंने हमेशा अचार बनाते हुए देखा है। तो मन नहीं माना, आखिर मैंने अचार बनाने की पूरी कोशिश कर ही ली है। दोस्तों इसमें जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है, ये मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये हल्दी है। और सबसे पहली बात है कि हल्दी मेरे खुद के घर की है, और बहुत साफ़ सुथरी और ताज़ी हल्दी बिल्कुल ये है। आपने मेरी हल्दी की वीडियो भी देखी थी, तो भले मैंने कुछ हल्दी बेच भी दी है, बहुत सारी हल्दी हुई थी, और कुछ हल्दी ये है। अगर इसमें आज का धूप लगता है और कल भी मुझे थोड़ा बहुत अगर धूप मिलता है, तो परसों मेरा ये अचार बन जाएगा। अचार मैं बना दूंगी फिर, और मैं आपको इसी के साथ, जैसे मैं अचार में इसको, इस वीडियो को मैं पूरा आपको इसकी रेसिपी जो है उसके साथ पूरा रेसिपी वो एक साथ बताऊंगी पूरी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अचार का आम आज मौसम ने साथ दे दिया, और मेरे बच्चे भी बार बार कह रहे हैं कि मम्मी कि आप इस बार अचार नहीं डाल रहे हो, क्योंकि उनको पता है इस साल का अचार दूसरे साल दूसरे का, क्योंकि इतना चलता है। और कोई भी घर में आता है तो ऐसा लगता है कि दाल सब्जी के साथ तीसरी चीज़ क्या देनी है, तो अचार साथ में रहता है तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ कुछ व्यंजन बढ़ चुके हैं। तो उसमें मैं इसलिए कर रही हूँ इस साइड में, क्योंकि ये जल्दी से ही कटा हुआ भाग है, और इसमें धूप की किरणें अगर पड़ती हैं तो जल्दी से थोड़ा था सूख जाएगा। अभी मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि सुबह से बगीचे में लगी हुई थी, और बगीचे में लगने के बाद अब फिर धूप का थोड़ा मैंने धूप देखी, तो सोचा क्यों ना अचार भी डाल ही देती हूँ। अब पतिदेव को भी आम का अचार पसंद है, और पतिदेव पहले तो साथ में थे तो तब तो चलता, अब अलग से उनके लिए भी एक डब्बा सा अलग से देना पड़ता है, तो इसलिए अचार बहुत ज़रूरी है।
पराठे वगैरह बना दूँ। और आम का अचार तो आपको पता ही है, आम फलों का राजा है। आम का अचार तो मज़ेदार होता है। चलो सोचा तो मैंने कर ही दिया है, क्योंकि जब तक हम किसी काम को ना अगर सोचते नहीं हैं कि हमें ये काम करना है तो वो काम कभी होता ही नहीं है। उस काम के लिए हमें खुद ही उठ के करना पड़ेगा, तभी काम होता है दोस्तों। ठीक है, फिर जब अचार मेरा सूखेगा मैं आपको अचार सुखाने के बाद, ये आम जैसे मेरे थोड़ा सूखते हैं, इनको सुखाने के बाद मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और अचार की रेसिपी बताऊंगी। जिनको कई लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई लोग हैं मेरे अपने रिश्तेदार हैं, कई लोग हैं मेरे अड़ोस पड़ोस के, कई लोगों ने मेरे हाथ का अचार का टेस्ट ले रखा है और कई लोगों ने मतलब बहुत सारे ने लिया है वैसे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, मेरी रेसिपी, तो दोस्तों ज़रूर इस टाइप से अचार बनाएं, क्योंकि मैं बहुत सूखा अचार बनाती हूँ, तेल की मात्रा बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि फिर वो अचार मेरे 4 या 5 साल भी मैं अगर रखती हूँ तो मेरा अचार बिल्कुल भी आम का या किसी भी चीज़ का मेरा अचार ख़राब नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ज़रूर रेसिपी बताऊँगी और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर अपना प्यार सपोर्ट दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सुंदर सा भी लग रहा है, क्योंकि अभी दोस्तों अचार को हमेशा छोटे छोटे फाँकों में काटना चाहिए। इससे ये होता है अचार को गलने में भी आसानी होती है, और अगर हम खाना खाते हुए किसी को शेयर कर रहे हैं तो देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अचार के पीस हमेशा छोटे छोटे करवाएं और जल्दी से सूखता भी है और तैयार भी हो जाता है। दोस्तों मैं बना रही हूँ अब अचार की जो रेसिपी मैंने आपको बताई थी, मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हमने एक सूखे हुए पैन को लेना है और उसको बिल्कुल गर्म करना है। उसको बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं दिखना चाहिए और उसमें तेल डालना है, तेल गर्म करना है, पूरा उबलता हुआ तेल होना चाहिए। और उसके बाद ठंडा बिल्कुल गुनगुना तेल हो, तब जा कर के हमने आगे इसमें मसाले डालने। अभी आप तेल देख सकते हैं, अब इसमें हल्का हल्का धुआं आ रहा है, लेकिन जब पूरा इसमें धुआं आए तब जा कर के तेल तैयार होता है। और उसके बाद बिल्कुल गुनगुना करके उसमें मसाले की रेसिपी तैयार करनी है। दोस्तों मैंने इसमें हर तरीके के जो मसाले होते हैं, कलौंजी होगी, मेथी होगी, पीली सरसों हो गई और सौंफ हो गया, हींग हो गया, और इसमें मैंने डाल रखा है काली मिर्च पीस के भी डाल रखी है, और मैंने इसमें मोटी इलायची पीस के भी मैंने डाली हुई है, और मैंने इसमें बारीक वाली जो हमारी हरी वाली इलायची होती है वो भी मैंने पीस के डाली है। और मैं मसाला कर रही हूँ तैयार। आप देख सकते हैं मेरी मसाला बनाने की रेसिपी जो होती है, मैं आम का अचार हो या कोई सा भी अचार हो दोस्तों, मैं बिल्कुल ही अचार को बिल्कुल ड्राई बनाती हूँ, सूखा बनाती हूँ, और इसमें तेल की मात्रा बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि टिफ़िन वगैरह में जो ये अचार जाता है तो नहीं तो आप देख सकते हो कि जब भी हम अचार कहीं सफ़र में ले जाते हैं तो बिल्कुल तेल अलग हो जाता है, गिर गुड़ जाता है। तो इसलिए मैं सूखा अचार बनाती हूँ। सूखा अचार बनाने से एक तो तेल बहुत कम लगता है, और दूसरा ये होता है कि अगर हम कहीं सफ़र में भी ले जा रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी तेल का मिसयूज़ नहीं होता, कपड़े ख़राब नहीं होते। और अचार अगर वैसे बोलते लोग कि तेल डालने के बाद अचार लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन मेरे अचार की जो गारंटी होती है वो अचार रहता है कम से कम 4 या 5 साल मेरा अचार आराम से चलता है। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ड्राई मसाला इसका बनाती हूँ, और उसके बाद मैं अचार के आम पे इसको भरूँगी और फिर मैं डब्बे में पैक कर दूँगी। बस मात्र 5-7 धूप लगने के बाद मेरा अचार ठीक हो जाता है। और अगर अचार को लंबे टाइम रखना है तो अचार पे बिल्कुल भी ये जब अचार हम निकालते हैं बनने के बाद तो स्पून नहीं लगाना है। एक दूसरा क्या है, तो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से रखना है, और महीने में उसको धूप देना बहुत ज़रूरी होता है, तब अचार बहुत लंबे टाइम तक चलता है। आपको मैं अभी आगे इसमें जैसे मैं आम की फाँके इसमें भरती रहूँगी, मैं आपको वो दिखाती रहूँगी दोस्तों। कुछ देर छोड़ने के बाद हमारा अचार का मसाला इस तरीके से हो जाता है, जैसे वो थोड़ा मिल जाता है तो उसके बाद वो अपने आप ही थोड़ा लिक्विड टाइप का दिखने लग जाता है। अब मैं भरूँगी इसमें आम। लाइट हो गई दोस्तों, ये है मेरा अचार का मसाला। मैंने अभी गैस से उतार करके मैं इसको बाहर ले आई, और ये बिल्कुल भी जैसे मैंने आपको बोला था कि गुनगुना करना है, तो ये मैंने बिल्कुल गुनगुना कर दिया है।
और ये मेरे आम की फाके हैं। और आम हमेशा ये देखना चाहिए कि चारों तरफ से अगर आम सूखा हुआ है तो ये अचार कभी ख़राब नहीं होता है, और आम के टुकड़े इसी तरीके से होने चाहिए, तो कोई भी दिक्कत अचार में नहीं होती है। ये हमने इस तरीके से ये भरना है, इस तरीके से भरते हुए हमें अचार का, जैसे हमने ये भरा, हमने ये भरते हुए हमें अचार के डब्बे में डालना है। ऐसे करके हमें ये मेरा 5 किलो का डब्बा है, तो मैं ऐसे भरते भरते मैं इसमें डालती रहती हूँ। और अचार बनाते हुए हमेशा सर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है, अगर सर ढका हुआ, एक तो बाल वगैरह नहीं गिरते हैं, और कहते हैं ना कि दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं वो हमेशा कारगर होते हैं। तो दादी नानी का जो नुस्खा होता है उसमें हमेशा सर ढका हुआ होना चाहिए। और अचार को साफ़ हाथों से, बिल्कुल सूखा अचार बनाते हुए बिल्कुल भी पानी का, बिल्कुल ना तो बर्तन होना चाहिए ना डब्बा होना चाहिए, कुछ भी पानी से गीला नहीं होना चाहिए, फिर वो अचार बहुत लंबे टाइम चलता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अचार हमेशा सूखा अचार रहता है, मैं क्योंकि बिल्कुल तेल बहुत कम डालती हूँ, और अचार मेरा लंबे टाइम तक चलता है। ऐसे डालने से फटाफट हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे करके भी हम अचार बना सकते हैं। ऐसे करके जैसे हमने ये बना दिया, तो ये हमारी फाके बिल्कुल मसाले में भरी हुई है, और हम इनको डालेंगे फटाफट डब्बे में। सबसे नीचे वाला अचार तो ऐसे भी मसाले वाला ही रह जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले मसाला ज़्यादा पड़ता है। मैंने मात्र कल की धूप सुखाई, एक ही धूप ये मैंने अचार सुखाया है। वैसे अचार को लोग ज़्यादा भी सुखाते हैं, पर अगर हमारा मॉइस्चर अचार ये आम के टुकड़ों से हट गया हो तो हम एक दिन में भी इसको तैयार कर सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। क्योंकि कल तो बहुत अच्छी धूप थी, धूप में मैंने आम को सुखाया है, और उसके बाद मैंने पूरी रात भर इसको फैन पंखे के नीचे मैंने पूरी रात भर रखा, फिर अचार मेरा आराम से सूख गया। और मैं बना रही हूँ अभी आम का अचार। इसी के मुंह में तो पानी आ रहा है, क्योंकि यसी का सबसे फेवरेट अचार है आम। कहीं भी जाएगी तो आम को ही सबसे ज़्यादा पसंद करती है। दोस्तों बनाते हुए हाथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अचार बन के तैयार हो जाता है तो बिल्कुल भी अचार को हाथ से नहीं निकालना है। और अभी हम इसलिए एक ऐसे उठा रहे हैं, क्योंकि फिर मसाला, नहीं तो एक ही फाँकों में बहुत सारा मसाला निकल के आएगा, और पूरे अचार के लिए मसाला तैयार नहीं होगा। दोस्तों अगर किसी को ऑयली अचार ज़्यादा पसंद हो, तो जैसे अचार हमारा ये बन के तैयार होता है और हम पूरा इसमें डब्बे में डाल देते हैं, उसके बाद आप इसमें तेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेल को गुनगुना करने के बाद। बिल्कुल कच्चा तेल बिल्कुल भी अचार में यूज़ नहीं करना है, नहीं तो अचार में उसकी कच्चे आम में जो तेल की जो वो होती है वो स्मेल आती है और अच्छी नहीं लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए तेल ऐड करें, लेकिन गुनगुना करके। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल सभी लोग कम तेल का अचार पसंद करते हैं, जैसे कटहल का अचार होता है वैसे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि हाथ बिल्कुल सूखे होने चाहिए, ढंग से हैंड वॉश करो, और उसको बिल्कुल हाथों को बिल्कुल सूखा रखना है, हाथ बिल्कुल गीले नहीं होने चाहिए। और अचार बनाने के बाद इसमें बिल्कुल हाथ का प्रयोग नहीं होना है। स्पून तो मैं जब भी निकालती तो मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि मैं अचार कैसे निकालती हूँ। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अचार को निकालना कैसे है। जस्सी छोटा डब्बा भी लेके आना बेटे,
मैं तो सोच रही थी एक ही डब्बे में आ जाएगा, लेकिन गाइस ये अचार की क्वांटिटी बढ़ चुकी है क्योंकि इसमें सभी चीज़ ऐड हुआ है। नमक है, हल्दी है, मिर्च है, कलौंजी है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, पीली सरसों है, तो तेल है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होगी तो इसकी मात्राएँ बढ़ चुकी हैं और एक डब्बे में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 2 डब्बे में डाल रही हूँ। अगर 2 में भी नहीं आएगा तो मुझे तीसरे डब्बे में ये डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बार आप मेरी जो टेक्निक है, जिस तरीके से मैं अचार डालती हूँ, अगर आपको मेरा अचार अच्छा लग रहा हो तो एक बार ज़रूर आजमाएं और एक बार डालने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा बनेगा ये अचार और लंबे टाइम तक चलेगा। सबसे पहली बात है कि कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारा अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बताऊंगी कि आप जब भी अपने अचार के, आम के अचार को बनाते हो या किसी भी चीज़ के अचार को बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उसका मॉइस्चर हटा दीजिए। और दूसरी बात, जो सबसे पहली चीज़ है, जो अचार कभी भी कोई सा भी अचार बनाओ तो उसमें हमेशा नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ा करके डालें। नमक एक ऐसी चीज़ है कि कभी अचार को ख़राब नहीं होने देता है और बहुत लंबे टाइम तक अचार चलता है।